सीताराम। आज की वीडियो का टॉपिक है कि हमारे पितर चाहकर भी हमारी सहायता क्यों नहीं कर पाते और उनके देखते ही देखते हम बर्बाद हो रहे हैं, क्या उनको दिखाई नहीं देता। सबसे पहली बात तो यही है कि जिन लोगों को अपने पितरों का ही नहीं पता तो उनके पितर किसकी सहायता करेंगे, किस प्रकार से सहायता करेंगे, क्योंकि आपके पितर ही कमज़ोर हैं। पितर कमज़ोर कब होंगे? जब हमें ये नहीं पता होगा कि हमारे पितर हैं कौन। किसी चौकी दरबार पर गए, सामने वाले ने पितर दोष बता दिया, उपाय क्या करें, कुछ छोटे मोटे उपाय बता दिए, वो भी कर लिए, लेकिन उसके बावजूद भी रिजल्ट नहीं निकला, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पता ही नहीं लगा कि घर में पितरदोष वस्तुतः लग कहाँ से रहा है। पितरदोष मोस्टली 3 प्रकार का होता है। एक जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, यानी हमारे बाप दादाओं ने कुछ नहीं किया पितरों के लिए तो वो पितरदोष पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पास आ गया। दूसरा होता है कुंडली का पितरदोष। हमारा जन्म ही किसी ऐसी घड़ी में हुआ है जिस समय अनुकूल नहीं था, तो वो कुंडली का पितरदोष माना जाएगा। तीसरा होता है कर्मों का पितरदोष। पितरदोष के उपाय तो कर रहे हैं लेकिन साथ के साथ गंदे कर्म कर रहे हैं, जैसे किसी भी प्रकार से मांस भक्षण, मदिरा भक्षण, एक दूसरे की चुगली करना, भाई का हक खा लेना, या सास ससुर की सेवा ना करना, माता पिता की इज्जत या सेवा ना करना। तो क्या आपको लगता है कि जीवित पितरों की आप सेवा नहीं कर रहे और मरे हुए पितरों का पितरदोष आप समाप्त कर लोगे? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, कभी हुआ नहीं, आज तक जब नहीं हुआ तो आगे नहीं हो सकता कभी भी। इस चीज़ को याद रख लेना। उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो मरे हुए माता पिता दादा दादी को ही अपने पितर समझ लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो उसके लिए हमने एक पूरी सीरीज बनाई हुई है, एंड स्क्रीन के रूप में हम डाल देंगे, एक बार उसको जरूर देख लेना। उससे आपको इतनी ज़्यादा जानकारी मिलेगी कि आप किसी भी बहकावे में नहीं आओगे, समय खराब, दिमाग खराब, पैसा खराब नहीं होगा आपका किसी भी प्रकार से। जब पितर कमज़ोर होते हैं, जब आप पितरों का पिंडदान तर्पण नहीं करवाते, नारायण बलि नहीं करवा रखी, श्राद्ध नहीं निकालते, भोग इत्यादि की व्यवस्था नहीं है, हवन नहीं करवाते, उनके नाम से जाप नहीं कर रखा आपने, तो आपके पितर कमज़ोर है। अब कमज़ोर व्यक्ति किसी की सहायता कैसे कर पाएगा, किसी का प्रोटेक्शन कैसे कर पाएगा? लोगों को पता ही नहीं कि हमारे पूर्वज हैं कौन, तो वो किससे मदद मांगोगे? यहाँ खड़े होकर आप किसी को पुकारोगे, जब उसका नाम लेकर पुकारोगे तो वो सीधा आ जाएगा। जब ये कहोगे कि मेरी रक्षा करो, ये करो, वो करो, कौन आएगा भाई? कोई नहीं आ सकता किसी भी प्रकार से। क्यों? क्योंकि आप जिसको आवाज़ दे रहे हो उस तक आपकी आवाज़ पहुंच ही नहीं रही है। यही कारण है कि हमारे पितर चाहकर भी हमारी सहायता नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पितरों के बारे में ABCD का भी ज्ञान नहीं है, और वो लोग इस प्रतीक्षा में है कि हमारे पितर कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कैसे करेंगे? आपने अपने पितरों के लिए क्या किया है सोच के देखो। आप खुद अपने जीवित माता पिता के नहीं हुए तो मरे हुए पितरों के आप कैसे हो जाओगे? और फिर आप इस प्रतीक्षा में हो कि हम पितर दोष दूर कर लेंगे या पितर हमारी सहायता कर देंगे। या बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि उनके घर में इतना आतंक मचा हुआ है कि वो मरने की कगार पर हैं। एक महिला थी, उसने हमसे यही कहा कि हम मरने की कगार पर हैं, जहाँ भी जाते हैं पितरदोष बता दिया जाता है और हद से ज़्यादा पीड़ा में है, लेकिन इस समय क्या करें? मैंने कहा सेवा करो उनकी। किसकी करूं? कोई आकर मेरे शरीर पर ये बोल के बता देगा ना कि मैं वो हूं, मैं तो तब कुछ करूंगा। हाँ, तू राम है, आ जाएंगे तेरे पास। ये बकवास और दकियानुसी बातें होती हैं। इन सब चीज़ों का किसी भी प्रकार से कोई लेन देन नहीं होता। इसलिए अपने पितरों को पहचानो, उनकी पूजा करनी कोई ज़रूरी नहीं होती। उनकी मुक्ति के लिए हम सब इस पृथ्वी पर आए हैं, तो कहीं ना कहीं पितरों की मुक्ति के लिए प्रयासरत करो। जैसे ही अपने आप को बदलोगे, जैसे ही आप अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान तर्पण, नारायण बलि इत्यादि करवाओगे, स्वतः ही पितर दोष समाप्त हो जाएगा। डरने की कोई आवश्यकता नहीं, अपने आप में बदलाव लाना पड़ेगा भाई। किसी दूसरे के बदलने से आपके पितर किसी भी प्रकार से प्रसन्न या खुश नहीं हो सकते। अन्य वीडियो के लिए एंड स्क्रीन के रूप में पूरी प्लेलिस्ट लगा दी गई है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, चाहो तो जुड़ सकते हो। सीताराम।